अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं हमारे पास जो हमने डिस्कस करने हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको बताने से पहले व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, व्हाट इज़ द मास नंबर, ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एटम का स्ट्रक्चर जो है ना वो डिस्क्राइब करता हूँ। स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हमारे पास है एक एटम है कार्बन। स्टूडेंट्स इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। जो हमारे पास कार्बन एटम है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अब एटम के स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। सिंपली स्टूडेंट्स एक इनर पार्ट होता है, अंदरूनी हिस्सा, जिसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? प्रोटॉन मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स। और क्या मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स? और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो कार्बन के अंदर स्टूडेंट्स कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितने स्टूडेंट्स? वो भी 6 हैं। और इसका जो आउटर हिस्सा है स्टूडेंट्स वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? शेल कहलाता है या ऑर्बिट कहलाता है या एनर्जी लेवल कहलाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो पहला जो शेल होता है वो होता है के शेल। के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं स्टूडेंट्स? 2 आ सकते हैं, ये याद रखिएगा। आगे डिस्कस करेंगे हम फर्दर। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, लेकिन हमारे पास तो टोटल कितने हैं? 6, तो 4 लास्ट में आ गए। इस तरह से ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? एटम का स्ट्रक्चर होता है। अब आपको टॉपिक समझ आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट्स सिंपल क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? वो कहलाता है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को किससे जाहिर करते हैं हम? किस चीज से डिनोट करते हैं? तो वो स्टूडेंट्स क्या है? जी। जी से हम एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? जाहिर करते हैं। अब आप बताएं यहाँ पर कितने हमारे पास प्रोटॉन मौजूद है? 6 प्रोटॉन मौजूद है। तो जाहिर बात है आप यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि जो कार्बन एटम है उसका बेटे जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6। लेकिन आपको इस बात की समझ आ गई होगी। दूसरा देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मास नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसको इस तरह से पढ़ लें, the sum of number of neutron and proton present in a nucleus। कि एक न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं उनका जो मजमुआ है, उनका जो सम है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? मास नंबर कहलाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर कितने प्रोटॉन मौजूद है स्टूडेंट? 6 प्रोटॉन मौजूद है। और न्यूट्रॉन भी कितने मौजूद है? 6 मौजूद है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, जो हमारे पास मास नंबर है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? ए से डिनोट कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि कार्बन में जो ए है मींस जो मास नंबर है स्टूडेंट्स वो कितना होगा? 6 + 6 मीन वो क्या होगा? 12 होगा। कार्बन का जो हमारे पास मास नंबर होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? 12 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स वो ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो वर्ड है रिलेटिव यानी कि रिलेट करते हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द वेट इन ग्राम्स ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स कंटेन्ड इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। सिंपली स्टूडेंट्स इस बात को इस तरह से समझें कि जो हमारे पास जो वेट होता है इसका ग्राम्स में एटम का वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई। और सिंपल आपको पता है कि जो कार्बन है इसका जब हम मास निकालते हैं तो वो फ्रैक्शन में नहीं आता, वो क्या आता है? एग्जैक्ट 12 आता है। इसीलिए जब हम दूसरे एटम्स का एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो कार्बन से क्या करके निकालते हैं स्टूडेंट्स? रिलेट करके निकालते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर इसको किससे जाहिर करते हैं? AMU से जाहिर करते हैं। ये यूनिट होता है रिलेटिव एटॉमिक
मैस का AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। यहाँ पर स्टूडेंट देखें 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर नेगेटिव 24 ग्राम्स। इस तरह यहाँ पर स्टूडेंट देखें प्रोटॉन का भी लिखा हुआ है और न्यूट्रॉन का भी लिखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन का भी हमारे पास क्या मौजूद है, रिलेटिव एटॉमिक नंबर मौजूद है, जो हमने किससे रिलेट करके निकाला हुआ, कार्बन से रिलेट करके निकाला हुआ। यकीनन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।